चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं निशा खान आ गई हूँ रमजान ब्लॉग सीरीज का डे 8 लेकर। तो ये था सहरी से पहले का टाइम। यहाँ पर आशिम मैक्रोनी और नूडल्स बना रहा था, जो कि हम तीनों का खाने का मन हो रहा था। बट लेकिन आप लोगों को लगता होगा कि हाशिम हमारे लिए ये बना रहा है या वो बना रहा है, लेकिन उसे मनाना, असल उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। उसे मनाना बिल्कुल इतना भी आसान नहीं है। उसे मनाने के लिए पहले मुझे और हैदर को बहुत सारे उससे झूठे झूठे वादे करने पड़ते हैं कि भाई अब तेरा ये काम कर देंगे, तू जो बोलेगा भाई वैसा हो जाएगा। इस तरह के हम कुछ वादे करते हैं उससे, और उसके बाद उसे मनाना आसान हो जाता है। वो हमारे काम कर देता है, क्योंकि वो छोटा भाई, और छोटे भाई को मनाने के लिए इस तरह से करना ही पड़ता है। तो फाइनली जब वो मान गया था, तो हमने उससे डिमांड की थी कि आज उसके हाथ की मैक्रोनी और नूडल्स खाने हैं। तो बस वही तैयारी कर रहा था वो। और दूसरी तरफ जैसे ही मैं किचन से बाहर निकली, तो यहाँ पर मेरी छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी कैट्स खेल रही थी। तो मैंने भी उनसे थोड़ी सी बातें कर ली। और इनके साथ बातें करना और खेलना मेरा फेवरेट काम है, क्योंकि मुझे इनके साथ अपना वक्त बिल्कुल भी नहीं पता चलता। तो सबसे पहले हम तीनों ने मैक्रोनी और नूडल्स खा लिया, और उसके बाद सहरी का वक्त हो गया था। तो हमने यहाँ पर सैंडविचेस भी इंजॉय कर लिए थे, और ये सैंडविचेस भी हाशिम ने बनाए थे। तो आज ऐसा लग रहा था मुझे थोड़ी देर रेस्ट मिल गया है, और हाशिम पे सारे सहरी की जिम्मेदारी है हाशिम पर ही आ गई है। और उसके बाद मैंने व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं किया। मैं अपने मतलब ऐसा बताऊं कि इस रमज़ानों में ऐसा हो रहा है कि दिन के बाकी रूटीन आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पा रही। वैसे पहले तो ये सब करती थी, लेकिन अम्मी के पास शायद जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है। तो मैं सोचती हूँ जो व्लॉग बनाने पर डबल टाइम लगेगा, तो मैं बिना व्लॉग के उस काम को सिंगल टाइम में कर लेती हूँ। तो शायद यही दिमाग में चलता है, तो बाकी कामों को जल्दी से समेट लेती हूँ। और यहाँ पर मैं इफ्तार की तैयारी कर रही थी किचन में। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसे बिल्कुल हल्की गैस पे छोड़कर मैंने दूसरी तरफ पत्ता गोभी चॉप करने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी नूडल्स। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कल रात सहरी में ही खाई थी और दोबारा से, क्योंकि मेरे घर में नूडल्स बहुत ही पसंद है। और इफ्तार के वक्त मैंने सोचा कि सब खुश हो जाएंगे, इसलिए मैंने इफ्तार में भी बना ली थी एक प्लेट। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया, यहाँ पर मैंने डाल दी थी उसमें बारीक चॉप की गई पत्ता गोभी और शिमला मिर्च पहले से कटी हुई रखी थी। तो मैंने वो जो कटी हुई रखी थी उसी का यूज़ कर लिया था। उसके बाद मैंने डाली लाल मिर्च। बहुत ही बेसिक मसालों के साथ आप स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही यमी नूडल्स घर पर भी बना सकते हैं। नमक सॉल्ट आपका जो भी टेस्ट है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर वाइट विनेगर डाला था, लगभग 3 टीस्पून मैंने वाइट विनेगर का यूज़ किया था। उसके बाद सोया सॉस डाला था, ब्लैक सोया सॉस लगभग 2-3 टीस्पून वो भी डाला था। सबको अच्छे से मिक्स करके लगभग 1 से 2 मिनट तक मैंने कुक कर लिया था, ताकि जो सब्जियां हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाए और प्लस मसालों का अच्छा फ्लेवर आ जाए। जब 1 से 2 मिनट हो गए, उसके बाद मैंने जो नूडल्स बॉयल थे उसी लगभग एक प्लेट को निकाल लिया था। मैंने मेज़रमेंट के हिसाब से मतलब एक प्लेट को ही मतलब मेज़र करके बनाया था। और सबको अच्छे से जो भी सॉसेस वगैरह थी वेजीज को अच्छे से मिक्सअप किया, और ये यमी से नूडल्स बनकर तैयार हो चुके थे। आई होप आप सभी को भी पसंद आए होंगे। और उसके बाद मैं बाकी की चॉपिंग में लग गई थी। पहले तो ऐसा था कि अम्मी थी तो वो पहले से सुबह जब मैं सोकर उठती थी ना 11-12 बजे, क्योंकि रमज़ानों का यही सोने का टाइम होता है, उठने का यही टाइम होता है। तो उस वक्त तक मेरी अम्मी जो भी चॉपिंग होती थी वो सब करके रख चुकी होती थी, चाहे वो बारीक हरी मिर्च हो, फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया हो, प्याज हो, जो भी सब्ज़ी जो भी मुझे रेसिपीज़ बनानी होती थी ना वो पहले से ही चॉप, क्योंकि मैं अम्मी को एक दिन पहले बता देती थी। तो अम्मी उसी का सारा जो भी सामान मटेरियल मंगाती थी वो सब कुछ चॉपिंग करके रख देती थी। लेकिन खैर अब तो मैं ऐसा करती हूँ ऑन द स्पॉट, मुझे अब ये बनाना है तो लाओ इसके लिए चॉपिंग कर लेती हूँ, अब ये बनाना लाओ उसके लिए अब चॉप कर लेती हूँ। अब मेरा तो यही सीन चलता है। खैर हो सकता है कि अभी थोड़ा समझने में वक्त लग रहा है, नेक्स्ट ईयर तक मैं भी इंशाल्लाह धीरे धीरे सीख जाऊँगी। और यहाँ पर मैं प्याज की पकौड़ियों की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था जो अच्छे से गर्म होने लगा था। और दूसरी तरफ मैंने प्याज बोल में डाला था, बेसन डाला था, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा डाला था, और साबुत धनिया जैसे मैंने दरदरा पीस कर रख लिया था वो भी डाला, और थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी जिससे कलर अच्छा रहता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर उसे थोड़े से पानी के साथ मिक्सअप किया था। अच्छा एक बात मैं आप सभी को बताती हूँ, अगर आप ज़्यादा पानी के साथ इसके बैटर को मतलब मिक्सअप करते हैं ना, तो वो उतनी क्रिस्पी पकौड़ियाँ नहीं बनती। आप कम पानी में अगर फ्राई करेंगे ना पकौड़ियों को, तो वो अच्छे से फ्राई हो जाती हैं और क्रिस्पी भी होती हैं, क्योंकि प्याज का अपना भी पानी रिलीज़ करता है। तो थोड़े से पानी मैंने थोड़ा सा ही डालकर इसे अच्छे से मिक्सअप कर लिया था। और दूसरी तरफ तेल भी अच्छे से गर्म हो रहा था। और आज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, मुझे बस नूडल्स तैयार कर दिए थे और प्याज की पकौड़ियाँ फ्राई करनी थी। उसके बाद बस चने तैयार करने थे, कुछ ज़्यादा काम नहीं थे। लेकिन मेरे आज किचन से बाहर के कुछ काम पड़े हुए थे, घर के बाकी कामों पड़े हुए थे।
तो मैं उन कामों में उलझी हुई थी, क्योंकि आज मतलब ऐसा था, मैंने अपने सारे कामों को समेट के नहीं किचन में आई थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप थोड़ा सा डल फील करते हो, आप कहते हो कि हाँ अभी कर लूँगी कर लूँगी। तो आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डल फील कर रही थी, तो मैंने सोचा हो जाएगा वो काम भी। कभी कभी इतना भी अपने आप को, अपने मतलब अपने कामों को अपने ऊपर इतना हावी नहीं करना चाहिए कि हर वक्त काम काम। कभी मैं अपने आप को रिलैक्स भी करती हूँ कि और अपने हिसाब से भी कामों को एडजस्ट कर लेती हूँ, अपने टाइम के हिसाब से उसे मैनेज कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं प्याज की पकौड़ियाँ बना रही थी, और दूसरी तरफ मैंने सोचा जब मैंने नूडल्स बनाए हैं तो मंचूरियन भी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी नूडल्स और मंचूरियन का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। प्लस मेरे दोनों भाइयों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और अप्पी को तो पसंद है उन्हें भी, लेकिन वो अभी अपने ससुराल में है, वो भी मायके नहीं है। जब वो आएंगे इंशाल्लाह उनके लिए ज़रूर मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर बस मैं मंचूरियन की तैयारी कर रही थी। मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी जो चॉप तो कर लिया था, लेकिन बाद में उसे फाइन चॉप किया, उसमें लाल मिर्च, नमक, मैदा डाला था, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर थोड़े से पानी के साथ उसकी बॉल्स बना ली थी। बॉल्स भी उतनी परफेक्ट शेप में नहीं थी, थोड़ी रफली बना ली थी, और ज़्यादा कामों की वजह से ये थोड़ी सी ओवर ब्राउन हो गई थी। और यहाँ पर फिर मैंने जो कलरफुल चिप्स थे उन्हें भी फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने चॉपर में एक मीडियम साइज़ की प्याज, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, 2 मोटी वाली हरी मिर्च, उसे भी फाइन चॉप कर लिया था, क्योंकि आज मैं चनों को एक दूसरे तरीके से बनाने वाली थी। यहाँ पर पहले तो मैंने थोड़ी से तेल के साथ नमक और लाल मिर्च के साथ इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद जो चॉपिंग की थी सब्जियों की उसे बोल में डालकर लगभग 3-4 टीस्पून मेयोनीज डालकर उसे अच्छे से मिक्सअप किया। फिर एक बोल में, जिस बोल में मैंने चनों को निकाला था, उस पर टॉप लेयर पे इसकी लेयर लगा के थोड़े से चनों को ऊपर डाल के फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया था। हालांकि मैं उसका फाइनल लेना मतलब कैप्चर करना ही भूल गई थी, क्योंकि इतने काम थे और बाकी भी काम फैले हुए थे, तो बस कैप्चर करना ही भूल गए। यहाँ पर मैं मंचूरियन की तैयारी कर रही थी। मंचूरियन के लिए मैंने थोड़ा सा तेल डालकर बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज डाला था। थोड़ा सा उसे जब फ्राई हो गया उसके बाद वाइट विनेगर डाला था। वाइट विनेगर के बाद सोया सॉस, और फिर उसके बाद टोमेटो केचप डाला थी, जो अचानक से काफ़ी ज़्यादा डल गई थी। फिर यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालकर उसे अच्छे से मिक्स किया, थोड़ी देर कुक किया, और जो बॉल्स थी उन्हें भी डालकर अच्छे से मिक्स किया। लेकिन मुझे याद आया कि मैंने तो इसमें नमक डाला ही नहीं था, जो कि मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी आप ज़्यादा कामों को अगर फैला लेते हैं ना, तो कुछ ऐसा सीन बनता है। जल्दबाजी में सारे काम हो रहे थे, उसके बाद दस्तरखान लगा लिया था, हम सब ने बैठकर रोज़ा खोला था। अगर आप सभी को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।